शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जब हमें जीवन का लेसन देते हैं तो किस तरीके से देते हैं। मुझे एक सत्संग याद दिलाया गुरु महाराज ने, मेरा अपना ही है। जहाँ भी लेकर गए गुरुजी कुछ ना कुछ बख्शने के लिए लेकर गए। जहाँ सेवा करवानी है वहाँ सेवा करवाते हैं, जहाँ कुछ सिखाना होता है वहाँ सिखाते हैं। एक बार कुछ जब लेसन देना होता है ना, गुरु महाराज कैसे देते, एक संगत के द्वारा मेरे पास एक इनविटेशन आता है। वो इनविटेशन किसी का पर्सनल था जो कि मुझे नहीं पता था, और देने वाले अंकल को भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया। क्या होता है कि हम लोग जाते हैं बड़े खुश होकर, और वहाँ जाके भाई आज गुरुजी का सत्संग है, काफ़ी अच्छा टाइमिंग भी था। तो जब वहाँ गए ना तो कुछ ऐसा हुआ कि बाहर वो अंकल खड़े जिनके यहाँ था, और उनका सिर्फ एक ही सेंटेंस था, ये मेरा पर्सनल है और मैंने किसी संगत को इनवाइट नहीं किया, आपको किसने बुलाया। तो वहाँ पर कम से कम ये सोच लो कि गुरु महाराज के द्वारा बुलाई गई। वहाँ पर 20 से 25 संगत ऐसी खड़ी थी जिनको वो अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे। तो हर तरीके से रियलाइज़ कराया गुरु महाराज ने कि देखो, हर तरह की संगत होती है और हर जगह हर किसी की जगह भी नहीं होती। तो उस दिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमने फिर फ़ोन में मैसेज दिखाया कि देखो ये अंकल ने दिया, और बाय चांस मुझे उन अंकल ने दिया था जिनकी वहाँ सेवा लगी हुई थी, और वो मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको मैंने इनवाइट किया, आप मेरे साथ हो अंकल। उन्होंने उन अंकल को बताया, समझाया, तो उन्होंने हम उन संगत को 3 से 4 संगत थी उन्हें अंदर ले लिया। और ये देखो कि वहाँ पर जो और संगत थी, कुछ संगत उसमें नाराज़ होकर चली गई कि इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, आप गुरुजी की संगत हो। लेकिन वो नहीं समझ पाए। उनकी मदर भी बोल रही थी कि ये गुरुजी महाराज की ही कॉलिंग है, तभी ये संगत यहाँ खड़ी है, आप इनको अंदर आने दो। पर उन्होंने नहीं आने दिया। और ये जो कुछ भी था इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। गुरु महाराज को सिखाना चाह रहे थे कि हर जगह आप इस तरीके से नहीं भाग सकते हो कि यहाँ से इनविटेशन है, वहाँ से। कई बार क्या होता है, इतने सारे ग्रुप्स में आप ऐड कर लिए जाते हो कि एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, और उनमें आपको भी नहीं पता होता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन एक बात तो इसमें सीखने को मिलती कि वहाँ जब हम अंदर चले गए तो मुझसे जल प्रसाद भी नहीं पिया जा रहा। मेरे गुरुजी महाराज से यही अरदास चल रही थी कि गुरुजी सेवा दोगे तो ये जल प्रसाद भी लूँगी और सब कुछ लेंगे। जो हम 3 संगत अंदर आए हैं आपने ही बुलाया है, वरना हम नहीं आते यहाँ। वरना स्पेशली उन नेहा आंटी के नाम से, नेहा आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है, आप आंटी वहाँ जा रहे हो ना सत्संग में जहाँ ये इनविटेशन आया। मैं कहा, और देखो रियलाइज़ बाद में हुआ कि गुरु महाराज की प्लानिंग थी, क्योंकि मुझे वो कुछ सिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपको अगर ऐसा कुछ मिलता भी है तो आपका पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म मुका है उस समय, जो शायद आपने भी गलती से कुछ किया हो। तो और नेहा नाम मेरी फ्रेंड का भी था, और नेहा नाम वहाँ पर जो अंकल जिनको मना कर रहे थे, जिनका पर्सनल फंक्शन था, उनकी खुद के घर की बेटी का नाम भी था। तो मेरे लिए स्पेशली एक दिन पहले नेहा आंटी के नाम से फ़ोन आता है, और उसके बाद फिर जिन अंकल ने दिया था मुझे वो इनविटेशन, तो उन अंकल का भी मुझे बाद में पता चलता है। अंकल कहते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ जो है पर्सनल है, तो मैंने भी वो मैसेज हटा दिया। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। वहाँ पर लाइव थे कोई गुरु संगत, वो लाइव मतलब म्यूज़िक और लाइव सॉन्ग्स वगैरह कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने बड़े इवेंट्स होते हैं ना, उनमें गुरु महाराज की तरफ फोकस कम होता है, और
बाकी हर चीज़ में हर किसी का ध्यान रहता है। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, महाराज ने जो भी सिखाया बहुत अलग सिखाया, बहुत अलग था कि हर जगह आप नहीं भागोगे। आपके लिए जो बख्शा जाता है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ आओगे, क्योंकि वो इनविटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि ये नहीं कि आपने जो भी इनविटेशन जिस ग्रुप में देखा इधर उधर है, चलो हम इतने टाइम पे हैं, हम वहाँ जा सकते हैं और हम पहुँच जाएं। तो बिना बुलाए तो कहीं भी नहीं जाना, ये महाराज ने सिखाया। लेकिन वो जो एक इवेंट था जिसमें मुझे बुलाया गया और मुझे 2-3 तरीके से, मैं नहीं भी जा रही थी तो भी, जैसे नेहा आंटी का फ़ोन आ गया और वहाँ पे मैंने मैसेज दिखाया तो वहाँ नेहा आंटी के नाम से ही मतलब शो अप किया, तो उन्होंने ओके किया। मतलब सब कुछ गुरु महाराज की मर्ज़ी से था। उन्होंने ये बताया मेरी मर्ज़ी से तू यहाँ आई है, कोई ना कोई तेरा कर्म मुका है। तो और उससे भी बड़ी बात कि उस सत्संग में गुरु महाराज ने सेवा दिलाई, सबको सर्व करने का। पता नहीं क्या चीज़ वहाँ पर काटी है क्या नहीं, हर तरीके से गुरु महाराज लेसन देते हैं। और इतना प्यारा लेसन कि वहाँ बुलाया भी उन्होंने खुद ही, और पता नहीं किन कर्मों से उन्होंने पीछा छुड़वाया। तो ये भी एक अलग ही उनकी प्लानिंग होती है। और स्पेशली इनवाइट करना, बुलाना और फिर ये सब कुछ होना, कुछ संगत का वहाँ से चले जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड थी गुरु महाराज से। तो शायद गुरु महाराज ने ये टेस्ट भी लिया कि थोड़ा बहुत कुछ होते तो मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाते, तुम अंदर आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि बुलाया तो गुरु ने ही था। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई इस छोटे से उसमें। बट जो भी है, जैसा भी है, उनकी बख्शिशें हैं, उनका सब कुछ दिया हुआ है, बख्शा हुआ है। पर जब वो लेसन देते हैं ना, तो इस तरीके से देते हैं कि आप ना एक जैसे घुट्टी पे जाते हो ना, उस तरीके से ले जाओगे और फिर कभी वो गलती नहीं करोगे जो पहले आपसे हुई हो। तो शुक्राना गुरु जी का, जो भी सिखाते हो बहुत अमेजिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज ये सत्संग याद दिलाया, वो भी उन्हीं की मेहर है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, पता नहीं क्यों ये सत्संग मुझसे शेयर करवाया, याद दिलाया। तो जय गुरु जी। और शुक्राना मेरे मालिक जो ऐसे लेसन देते हो, कड़वे हैं लेकिन ज़रूरी है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।